क्या आपको पता है 1 कप गेहूं के आटे में अगर आप एक कद्दूकस किया हुआ छोटा सा गाजर कद्दूकस करके या ग्रेट करके डालेंगे तो आप लोग भी इस तरह से बेकरी वाला मार्केट स्टाइल कैरेट केक घर पर ही बना सकते हैं। जी हाँ, इतना ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनता है। और इसे बनाने के लिए हमने बिल्कुल भी अंडा वगैरह का यूज़ नहीं किया है, हमने इसे घर की कढ़ाई में बेक किया है। बिना अंडे का भी इतना ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक बनता है, इस बात पर बहुत ज़्यादा लोगों का यकीन नहीं होता है, लेकिन यकीन मानिए इतना ही सॉफ्ट और जालीदार केक आप लोग भी घर के ही सामान से बना सकते हैं। रेसिपी बहुत ही आसान है और एकदम परफेक्ट मेजरमेंट्स आप लोगों के साथ मैंने शेयर किए हैं। तो चलिए फिर रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आज हमें जो कैरेट केक बनाना है उसे बेक करने के लिए मोल्ड तैयार करना होगा। तो यहाँ पर मैंने ये 7 इंच का जो एल्यूमिनियम का टिन होता है केक के लिए वो लिया है। आपके पास अगर ये टिन नहीं है, इस तरह का मोल्ड नहीं है, तो आप लोग कोई भी टिफ़िन का डब्बा वगैरह ले सकते हैं। स्टील का हो तो भी चलेगा, नहीं तो इस तरह का मोल्ड ले सकते हैं। उसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है, ग्रीसिंग कर ली है। और बहुत सारे लोगों के कमेंट ये रहते हैं कि हमारे पास बटर पेपर वगैरह नहीं है, तो आपको क्या करना है, 1 चम्मच भर के गेहूं का आटा इसमें डालना है और इस तरह से ऑयल लगाने के बाद आपको इस तरह से इसे डस्टिंग करनी है। यानी कि इससे क्या होगा, अंदर एक मैदे की या गेहूं के आटे की परत जमेगी, लेयर जमेगी और इससे आपका केक बिल्कुल भी अंदर चिपकेगा नहीं। एक्स्ट्रा का आटा मैंने निकाल लिया है। अब यहाँ पर एक छोटी साइज़ का गाजर मैंने लिया है, उसे धोकर और ऊपर का हिस्सा जो होता है वो मैंने स्लाइसर से थोड़ा सा स्लाइस कर लिया है, ऊपर की जो स्किन होती है वो। और उसके बाद मैंने इस तरह से इसे कद्दूकस किया है ग्रेटर की मदद से। जैसे हम लोग हलवा वगैरह बनाने के लिए कद्दूकस करते हैं ना गाजर को, या ग्रेट करते हैं, उसी तरह से करना है। तो लगभग ये आधा कप के करीब ग्रेटेड कैरेट लिया है। उसके बाद एक पतीले में हमने यहाँ पर डाल दिया है 1/4 कप दही, उसी के साथ में 1/4 कप रिफाइंड ऑयल, आधा कप पिसी हुई चीनी या पाउडर शुगर। इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से स्मूथली मिक्स करना है जब तक इसके अंदर के लम्स या गांठें वगैरह नहीं मिट जाती। तो यहाँ पर देख सकते हैं इतना स्मूथ सा मिक्सचर हमारा तैयार हुआ है। आज का जो केक है इसमें ना ही कंडेंस मिल्क हमने यूज़ किया है, ना ही हमने इसमें अंडा वगैरह यूज़ किया है। बिना अंडे का एगलेस और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट ये केक होने वाला है। इस रेसिपी को इसी तरह से आपको फॉलो करना है, एकदम परफेक्ट केक बनता है। उसके बाद ना हमने इसके ऊपर रखी है एक छलनी, इसमें डाल दिया है 1 कप भर के मैंने गेहूं का आटा। आप चाहे तो यहाँ पर मैदा या सूजी भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल दी है। उसी के साथ में हमने यहाँ पर ना आधा चम्मच यानी कि आधा टीस्पून डाल दिया है बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। आप चाहे तो इसमें 2 से 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल सकते हैं, नहीं तो आपके पास अगर मिल्क पाउडर है तो वो भी आप लोग इसमें 2 से 3 टेबलस्पून डाल सकते हैं। चलिए अच्छे से सारी चीज़ें मैंने छान ली है। इसके बाद हमने इसमें 2 से 3 चम्मच दूध मिलाया है। हल्के हाथ से आपको बस इसे मिक्स करना है, ज़ोर ज़ोर से नहीं फेंटना है। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा इसे फेंटेंगे ज़ोर ज़ोर से तो क्या होगा, केक हमारा अच्छे से फूलेगा नहीं, नीचे ही वो तले में बैठ जाता है कई बार। तो उसे आपको अच्छे से हल्के हाथ से मिक्स करना है। उसके बाद 1/2 टीस्पून ना मैंने इसमें वनीला एसेंस डाला है। और सबसे लास्ट में हम लोग इसमें डाल देंगे गाइस जो ग्रेटेड कैरेट या कद्दूकस किया हुआ गाजर है, वो हमने इसमें डाल दिया है। तो गाजर की क्वांटिटी आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन 1 कप गेहूं के आटे के लिए आधा कप गाजर यहाँ पर इनफ हो जाता है। यहाँ पर मुझे ना ये बैटर थोड़ा सा थिक लग रहा है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर और 2 से 3 चम्मच इसमें दूध मिलाया है। आप दूध की जगह पर चाहे तो पानी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमारा केक के लिए बैटर बनकर तैयार है। इतना ही आपको जितना वीडियो में थिक लग रहा है, इससे बहुत ज़्यादा पतला आपको नहीं बनाना है। वीडियो में जिस तरह से बैटर की कंसिस्टेंसी दिखाई है उसी तरह से आपको इसका बैटर तैयार करना है, तभी आपका केक अच्छा बनेगा। क्योंकि कई बार ना हम लोग दूध ज़्यादा डाल देते हैं, बैटर थोड़ा सा ज़्यादा पतला हो जाता है, फ्लोई हो जाता है, तो हमारा केक अच्छे से फूलता नहीं है, राइज नहीं होता है। तो बैटर की कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। चलिए अब बैटर तो यहाँ पर तैयार है। मैंने इस बैटर को ट्रांसफ़र कर दिया है ग्रीस किए हुए टिन में। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से। और इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए हम लोग टूटी फ्रूटी डाल देंगे, और जो ग्रेटेड कैरेट होता है वो भी मैं बाद में इसके ऊपर डाल रही हूँ। आप लोग चाहे तो यहाँ पर कैरेट की जगह पर कुछ काजू बादाम पिस्ता की कतरन भी डाल सकते हैं, नहीं तो इसे प्लेन भी बना सकते हैं। लेकिन ये टूटी फ्रूटी और थोड़ा सा ग्रेटेड कैरेट डालकर मैंने इसे डेकोरेट किया है। चलिए अब इसे कढ़ाई में किस तरह से बेक करना है वो बता देती हूँ। कढ़ाई 5 मिनट पहले ही मैंने गर्म होने के लिए छोड़ दी थी। उसके ऊपर स्टील का स्टैंड रखकर उसके ऊपर टिन रखा है और पूरे 35 मिनट तक हमने इसे बेक किया है। नीचे पानी रेत नमक कुछ भी नहीं डालना है,
सिर्फ आपको यहाँ पर खाली कढ़ाई में स्टैंड रखकर उसके ऊपर इसे बेक करना है। देखिएगा टूथपिक एकदम क्लीन आ चुकी है, इसका मतलब है हमारा केक परफेक्ट तरीके से बेक हुआ है। इसका कलर देखकर ही आपको पता चलेगा कि हमारा केक बहुत ही बढ़िया बना है, यहाँ पर अच्छे से बेक भी हुआ है। 1 से 1.5 घंटे तक के लिए मैंने इसे इसी तरह से छोड़ दिया था। अब ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आ चुका है। इसके बाद हम लोग इसे इस तरह से टिन से निकाल लेंगे। देखिएगा अंदर हमने बटर पेपर बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया था, तब भी हमारा केक कितना बढ़िया सा यहाँ पर डिमोल्ड होकर निकल कर आया है, चिपका नहीं है बिल्कुल भी। तो एकदम सॉफ्ट बना है, स्पॉन्जी है। तो अभी कैरेट का सीज़न चल रहा है गाइस, तो आप लोग भी इस तरह से ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है ये केक, क्योंकि इसमें ना ही मैदा है, ना ही अंडा और ना ही अवन का यूज़ हमने इसे बेक करने के लिए किया है। तो भी एकदम परफेक्ट रुई जितना सॉफ्ट हमारा केक बनता है। आपको इस केक को बनाने के बाद बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा कि इस केक को आपने घर पर बनाया है, वो भी बिना अंडे का और बिना अवन का। एकदम परफेक्ट बेकरी जैसा टेक्सचर इसका आता है। तो रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मस्ट ट्राई रेसिपी है। और वीडियो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे दावत चैनल को ऐसे ही वीडियोज़ रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं इसी तरह से एक वीडियो के साथ या कोई नई और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। और इस केक को बनाकर आप लोग 6 से 7 दिन तक के लिए एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में रखकर स्टोर कर सकते हैं, चाय या कॉफ़ी के साथ, या बच्चों को टिफ़िन में देने के लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है। चाय कॉफ़ी के साथ भी आप लोग इसे एंजॉय कर सकते हैं।